झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ आजसू पार्टी एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर आंदोलन की तैयारी कर रही है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता देवश्रण भगत ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना में हुई अनियमितता, फर्जी तरीके से लोगों को राशि का भुगतान और चयन के बाद फिर से हटाने सहित उन पर कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। केंद्रीय कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में पार्टी के देवश्रण भगत ने ये भी कहा कि झारखंड में रोजगार, नियुक्ति और परीक्षा में हुए गड़बड़ियों को लेकर आजसू पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। कहा कि करीब 6 लाख झारखंड की महिलाओं को मैया सम्मान की राशि नहीं दी गई, जो सीधे तौर पर उनका अपमान है। ये भी सवाल उठाया कि किस आधार पर महिलाओं का चयन हुआ और किस आधार पर उनकी छटनी, यदि उनको निष्कासित भी किया गया तो किस आधार पर। ये तमाम चीज बड़ा सवाल खड़ा करती है। इधर बीते दिन पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर सुप्रीमो सुदेश महतो की ओर से दिए गए भाषण और हेमंत सरकार को नाकाम बताते देवश्रण भगत ने पार्टी की ओर से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और आंदोलन की चेतावनी दी। खेलगांव में बलिदान दिवस आयोजित किया। कल का बलिदान दिवस मुख्य रूप से झारखंड आंदोलन में जितने शहीद हुए हैं, झारखंड आंदोलनकारियों के ये समर्पित था और यह एक ऐतिहासिक दिन था और इसलिए इस ऐतिहासिक दिन में हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम लिए हैं। संगठन को विस्तार करने के संदर्भ में कुछ संकल्प भी लिए हैं। मैं विस्तार से बताना चाहूंगा कि पहले तो जितने लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सभी पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, प्रखंड के पदाधिकारी और पंचायत स्तर के सक्रिय कार्यकर्ताओं को, साथ ही साथ अनुषंगीय इकाई के सभी पदाधिकारियों को, नगर के पदाधिकारियों को मैं आभार व्यक्त करता हूं। ये कहना चाहता हूं कि पार्टी ने तय किया है कि संथाल हुल 30 जून हुल दिवस है। संथाल हुल सिद्धू कानू के, चांद भैरव के हुल के कारण और करीब करीब 10,000 झारखंडी संथाल भाई उसमें शहीद हुए थे। उसको हम शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं, या हुल दिवस के रूप में मनाते हैं। पार्टी संथाल हुल 30 जून को संथाल घटना में मनाने का निर्णय लिया। 8 अगस्त निर्मल महतो का शहादत दिवस है। निर्मल महतो ने पार्टी आजसू को जन्म दिया, आजसू के सोच को स्थापित किया, आजसू को स्वरूप दिया। आज उनके शहादत दिवस ने हमको शुरू से ऊर्जा भी दिया है। उनके शहादत के बाद ही झारखंड आंदोलन में आजसू ने पूर्ण आंदोलन करने का निर्णय लिया। हम 8 अगस्त निर्मल महतो के शहादत दिवस के दिन जमशेदपुर में शहादत दिवस मनाएंगे। 9 अगस्त आदिवासी दिवस और अगस्त क्रांति दिवस भी हम इसकी विस्तृत रूपरेखा कार्यक्रम का तैयार कर रहे हैं। पार्टी इस पर निर्णय लेने के बाद से बताएंगे। मुख्य रूप से कल जिन बातों को फोकस हम लोगों ने किया वो था झारखंड के अस्मिता को लेकर के, झारखंड के पहचान को लेकर के, झारखंड के अस्तित्व को लेकर के, झारखंड, झारखंडी और झारखंडियत को लेकर के जो विषय को लेकर के अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी, आज उन तमाम विषयों को लेकर हम फिर से संकल्पित है कि हम वर्तमान सरकार के समक्ष इन तमाम विषयों को लेकर के आगे रखेंगे। सरकार स्पष्ट रूप से कहा था कि पहले तो ये झारखंड में स्थानीय नीति आज तक नहीं बनी, झारखंडी कौन है वो भी नहीं बन पाया है। स्थानीय नीति स्पष्ट करे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, वहाँ के डायरेक्टर को या निजी क्षेत्र में जो भी कंपनियां हैं, वहां पर आजसू पार्टी के तमाम पदाधिकारी जाकर के ज्ञापन देंगे और ये हिसाब मांगा जाएगा कि आप मुझे ये डेटा उपलब्ध कराइए कि कितने लोगों को आपने नौकरी दिया। ये सिर्फ सरकार को या कंपनियों को जानने का अधिकार नहीं है, ये जो नौकरी का सवाल है वो आप किन को दे रहे हैं, ये जनता को भी जानने का अधिकार है।
तो हम जनता को ये डेटा इकट्ठा करके बताएंगे कि किन कंपनियों ने कितने स्थानीय लोगों को नौकरी दिया है और निजी क्षेत्र की कंपनियों में कितने लोगों को नौकरी मिला है, आउटसोर्सिंग की एजेंसी में कितने लोगों को नौकरी मिला है। एक बड़ा सवाल और झारखंड के अंदर खड़ा हुआ है कि आउटसोर्सिंग जो एजेंसीज हैं, जो सरकार हायर कर रही है, उसमें आरक्षण की किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है। हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कल इन्होंने टाना स्टेडियम में ज्वाइन किया, लेकिन आज हम रूबरू करना चाहते थे आप लोग को। हम चाहेंगे कि नए नौजवान के अंदर में जोश है।